हाय, दिस इज़ राजा नूरानी बलोच। आप देख रहे हैं मेरा एंटरटेनमेंट चैनल। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद कीजिए। हम आज नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। इसमें हम बात करेंगे सखी की। सखी कौन सा इंसान है और सखावत क्या होती है। आपको ले जाएंगे मुश्ताक भाई के पास, वो आपको सारी डिटेल बताएगा सखी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आ गए मुश्ताक भाई के पास। जी मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत? राजा साहब क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप तबीयत सुनाएं? सही है? अल्लाह का करम है। आपके चैनल देखता हूँ, बहुत मुझे मज़ा आता है और मैंने बहुत तारीफ़ की, लाइक भी किया, फॉलो भी किया, सब कुछ। मैं रोज़ पहले आपका चैनल देखता हूँ। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। अच्छा। और हम आज बात करेंगे सखावत के बारे में। सखावत हज़रत अली का कौल है कि सखी जो है वो अल्लाह का दोस्त होता है, और ये इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, ये बेशक सही बात है। तो आप मुश्ताक से जानेंगे। मुश्ताक भाई, आप सखावत के बारे में कुछ बताइए हमें। सखावत क्या है, सखावत कैसे की जाती है, और सखी कौन इंसान है जो अपने बारे में सखावत के हिसाब से ज़ाहिर हो, ये बंदा लगे कि ये सखी आदमी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सखावत ये चीज़ है, दिल बड़ा होता है। सखी आदमी का दिल बड़ा होता है। वो सखी होता है, वो अपने दुश्मन को भी कुछ ना कुछ दे देता है। बल्कि उसके साथ वो कितना भी बुरा चले, लेकिन उसमें सखावत होती है ना, तो वो अपने दुश्मन को भी नवाज देता है। सखी की ये शान है। मिलती है उनके दर से ज़माने को इज़्ज़तें, जो उनके हो गए वो ही कामयाब है। ये सखी के हो गए ना, वो ही कामयाब है। अभी मैंने ये देखा कि एक बंदा आया आपके पास, माशूक भाई के पास, यूँ समझो आपके पास आया, तो वो बीमार था और उसने बुलाया कि भाई माशूक भाई को बुलाओ, मैं बीमार हूँ, मुझसे मिले आके। तो आपने फ़ौरन उसको 500 रुपये निकाल के दे दिए। तो मैं देख के गया कि ये आदमी सखी है। अल्लाह ने इसको दिया है, दिल में दिया है। उसने तो मांगे भी नहीं, उसने तो खाली बुलाया था बीमारी पूछने के लिए। तो सखी की ये शान है। सखी देखो ना, अल्लाह के दोस्त हैं, उनके नाम भी सखी है। सखी अब्दुल वहाब शाह है, सखी जाम दातार है, सखी सुल्तान शाह है, सखी शाह सदर है। ये सब सखी है सखावत का नाम से। और सखी की शान बहुत बड़ी है। सखी जन्नत का हकदार है। नीचे वाले दुनिया के लोग भी सखी के पास जाते हैं। आप कुछ दो, अगर मैं गरीब हूँ, आप मुझे उम्रा करवा रहे हैं, आप ज़मींदार आदमी हैं, 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं, उम्रे का टिकट ले रहे हैं, 15 दिन का उम्रा करके आ रहा हूँ मैं, तो ये भी एक सखावत है, ये भी सखी है। आपका मतलब ये इसका आपका ये ख्याल है कि वो सखी या अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो अल्लाह वाले ही काम करते हैं। अल्लाह वाले ही काम करते हैं। सखी जिसके नाम पे पड़ गया ना, तो सखावत है। सही बात है अब मुश्ताक भाई की नाज़रीन। सखी आदमी, और सखी आदमी कभी भी परेशान। सखी आदमी जो होते हैं कभी परेशान नहीं होते। बिल्कुल परेशानी तो आती है ज़िंदगी में, मगर सखावत जो है। ये बचपन से हम सखियों के नाम और सखावत के किस्से अच्छे अच्छे लोगों के सुनते आ रहे हैं। अच्छे बंदे हैं, अभी भी हैं सखी, बहुत सखी है। अभी हमारे गांव में एक दो आदमियों की, दो बहनों की शादी करवाई है एक सखी आदमी ने। उनके पास 1 रुपया नहीं था, खाने का पूरा खर्चा कर दिया। तो मुझे बता, ये भी एक सखी का कितनी सखावत है ना। तो अल्लाह ताला देता है ना, सखी को ही देता है सखा। हाँ मुश्ताक भाई, हम आजकल आज जो सीज़न है वो कणक की है। जी। तो आज हम देखते अनाज हैं की है अनाज की अभी है। मौसम। तो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग जो गरीब आ रहे हैं, मगर कोई भी ज़मींदार उनको अनाज नहीं दे रहा। चंद लोग हैं ज़मींदार जो दे रहे हैं अल्लाह के राह पे, मगर अक्सर नहीं दे रहे। क्यों? कोई तो रात में अपने गंदम उठा के लेकर जा रहा है, कोई छुपा रहा है, कोई कुछ कैसे करके टाल रहा है उन गरीबों को। तो आप क्या कह रहेंगे ऐसे पैसे वाले लोगों के बारे में, ज़मींदारों के बारे में? यार मैं ये कह रहा हूँ, देखो ना, पहले बरकत थी, लोग देते थे। 1 महीना कणकी गंदम ढेर लगा पड़ा रहता था, कोई उठाता नहीं था। अब इतनी बेईमानत हो गई है कि मशीन चल रही है, आटा दुकान पे जा रहा है डायरेक्ट कणकी। और गरीब कोई भूखा सूखा आता है कि जिसके पास 11 बेटियां हैं, आटा घर में नहीं है, बूढ़ा आदमी है, बीमार है, वो भीख मांगने के लिए किसी के पास जाता है, तो उसको डांट के निकाल देते हैं। आजकल तो ऐसा वक्त आ गया है कि भीख भी नहीं दे रहे लोग।
नहीं नहीं, कहाँ दे रहे। हाँ, यही हो रहा है ना, नहीं, ज़माना ऐसा हो गया है, पता बीमार हो नहीं। गए, मर रही है। क्यों? ये कोरोना आई थी, ये बीमारियों गरीबत की वजह से आई थी ना, कि जिनके पास कुछ नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो बीमारी उसमें होगी पैदा, परेशानी की वजह से। तो गरीब मर जाता है भूख में। सखी अगर कोई मिल जाता है सखावत करने वाला तो फिर वाह वाह क्या बात है। नहीं कंजूस है तो फिर तौबा है। जी नाज़रीन, आज का एपिसोड इसी टाइम इसी वक्त ख़त्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड के साथ। ये अपने दुआओं में याद रखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें याद करते रहिएगा।